देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिंपल सा कलियों वाला बेबी फ्रॉक बना के रेडी किया है। तो ये फ्रॉक बनाने के लिए हमने छोटे छोटे कट पीसेस जो घर में अक्सर बच जाते हैं, तो कटिंग के जो पीसेस बच जाते हैं उसी से हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिंपल सा ड्रेस यहाँ पे बन के रेडी है। इस तरह से हम घर पर ही है ब्यूटीफुल से ड्रेसेस बना के पहना सकते हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पे अब हम अपना यहाँ पे कटिंग और स्टिचिंग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। हम आज आपको छोटी बेबी के लिए 1 साल की बच्ची के लिए हम यहाँ पे आपको कलियों वाला फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जो कट पीसेस बचे हुए रहते हैं, तो यहाँ पे हमने वही लिया है। तो 1 साल की बेबी के लिए काफ़ी हो जाएगा। इस तरह के पीसेस बचे हैं, देख सकते हैं एकदम कटे हुए पीसेस है छोटे छोटे। तो क्रॉस क्रॉस है थोड़ा सा ये। तो ये 4 लेयर में आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पीसेस लिया है और इसी में मैचिंग करता हुआ कपड़ा हमको यहाँ पे मिल गया है, देखिए। तो इसको भी यहाँ पे भी थोड़ा इस तरह से कट पीस बचा हुआ था, तो हमने इसको भी लिया है। तो अब हम इसी पीसेस से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो पहले हम पेपर पे कटिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है। तो पेपर पे कट करने के बाद इसकी जो हम साइज़ रहता है, तो इसी को उठाते हुए हम कपड़े पे रख के कट कर देंगे डायरेक्टली। तो इस तरह से हमने पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड किया है। अब यहाँ से थोड़ा हम सेंटर से इसको कट कर लेंगे जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए था। तो अब हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके रखा है, आप देख सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे शोल्डर का नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से फोल्ड साइड से 4 इंच पे यहाँ पे हम एक मार्क लगा रहे हैं। फोल्ड साइड से ही लगाना है, देखिए बंद वाली साइड से। अब हम यहाँ पे देखिए ये 4 इंच हमने यहाँ पे शोल्डर लिया है और 4 इंच हम बगल भी लेंगे। देखिए यहाँ पे 4 इंच पे इस तरह से टेप रखना है, जहाँ से हम शोल्डर लिए थे वहीं से बगल का नाप लगाएंगे। इस तरह से निशान हमने लगा लिया है सीधा यहाँ पे टेप रखते हुए। आप चाहे तो स्केल की मदद भी ले सकते हैं। तो शोल्डर हो गया, बगल हो गया। अब देखिए यहाँ पे चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से हम टेप को रखते हुए यहाँ पे 5 इंचेस पे हम चेस्ट का मार्क लगा रहे हैं। अगर आपकी बेबी थोड़ा हेल्दी है तो आप और 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई के लिए। तो टोटल हमने 6 इंच लिया है चेस्ट में, और ऊपर से हमने कमर की लंबाई ली है 7.5 इंच। तो इस तरह से यहाँ पे मार्क किया है। तो अब हम यहाँ पे कमर का निशान लगाएंगे। ऊपर हमने 6 इंच लिया है टोटल मार्जिन के साथ। अब तो यहाँ पे हम ऊपर हमने 6 इंच लिया था, नीचे हम 5.5 इंच लेंगे। 4.5 इंच मेन चौड़ाई है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लिए सिलाई के लिए। अब हम इसको इस तरह से मिला देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने मिला दिया है। तो अब हम यहाँ पे बगल का शेप डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम इसको गले की चौड़ाई लेंगे, 1.25-2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जहाँ पे गले का निशान लगाया है, यहाँ से 1/2 इंच नीचे डाउन की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। देखिए क्रॉस में इस तरह से हमने मार्क किया है। अब यहाँ से जो मार्क किया था, इस तरह से हम यहाँ पे बगल का इस तरह से शेप डालेंगे हल्के हल्के से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पे शेप डाल दिया है। अभी हम इन मार्किंग को इस तरह से कट करेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप भी इसी तरह से पहले पेपर कटिंग कर लें, फिर उसके बाद आप कपड़े पे कट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है, देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो पहले हम बैक नेक कट करेंगे। बैक नेक के लिए इस देखिए 2 इंच नीचे तक हम इस तरह से मार्क लगाएंगे। तो फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से मार्किंग हमने किया है। अब यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे। देखिए अब इसको भी हम यहाँ पे कट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको कपड़े पे डालेंगे। देखिए इस तरह से जो हमने पीस लिया था, ये डबल पीस आप देख सकते हैं। इसको अच्छे से बराबर करते हुए यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। देखिए बहुत ही छोटा पीस है, 1 साल के बेबी के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसलिए तो यहाँ पे पेपर पे कटिंग की है। इस तरह से अब हम इसको रखा है, देख सकते हैं। ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम इसके बराबर रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे ये मार्किंग है, सेम जैसे हमने पेपर कटिंग किया था, इसी प्रकार से हम इसके बाजू बाजू से कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे पेपर को इसके ऊपर रखते हुए हमने इसकी कटिंग कर ली। अब देख सकते हैं ये फ्रंट और बैक 2 पीस हमारे यहाँ पे हो गए हैं, देख सकते हैं। एक पार्ट हम निकाल देंगे। अब हम देखिए नेक को थोड़ा डीप ले लेंगे एक पार्ट में।
जो फ्रंट पार्ट था उसको थोड़ा सा हम डीप में ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 3 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। तो अब हम इसको राउंड शेप दे देंगे इसको भी। अब इसको भी क्या यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से इसको भी कटिंग कर देंगे। ये तो हमारा फ्रंट का हो गया है। अभी जो बैक नेक का है, जो यहाँ पे हुक अटैच करने के लिए थोड़ा सा तो नीचे तक सीधी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे 2.5 इंच का इस तरह से हम टेप रखेंगे और यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे ये हुक्स के लिए हो जाएगी पट्टी। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। तो ये हमारा बैक साइड का है और ये हमारा फ्रंट साइड का। ये देखिए अब हम इसके कलियाँ कट करेंगे। कलियाँ कट करने के लिए पहले हम इसका पूरा नाप ले लेंगे। जो कमर का देखिए यहाँ पे इस तरह से टेप को रखते हुए नापना है। तो यहाँ पे 12 इंचेस आ रहा है। तो 12 इंचेस को हम यहाँ पे जितनी कलियाँ लेना है उतनी लेना है। तो 6 कलियाँ का हम बना रहे हैं, सामने 6 पीछे 6, तो टोटल 12 कली आएगी। तो 12 को 6 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारी कली की जो चौड़ाई आ रही है 2 इंचेस आ रही है। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, तो 3 इंच की हमारी कली बनेगी। तो 3 इंच का यहाँ पे हाफ़ करके देखिए, पेपर को हमने क्योंकि डबल मोड़ा है, खोलने के बाद ये 3 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ़ करे हैं तो 1.5 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से मार्क करे हैं। देखिए ये खोलने के बाद 3 इंच की कली बनेगी। कली की जो लंबाई ली है हमने यहाँ पे 11 इंचेस लिए है, देख सकते हैं इस तरह से। जो कली की चौड़ाई ली है हमने 1.5 इंच ली है। देखिए 3 इंच का हाफ़ होगा 1.5 इंच। तो 12 से हम डिवाइड किया है 6 को, तो 2 इंच की कली बन रही है। नीचे देखिए हम यहाँ पे 5 इंच की कली बना रहे हैं। तो 2.5 इंच पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे नीचे। तो नीचे आप अपने हिसाब से कली की चौड़ाई रख सकते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच हम मार्क करेंगे, क्योंकि खोलने के बाद ये 5 इंच की हो जाएगी। तो इसका डबल हमने फोल्ड करके रखा है पेपर को, तो ये 2.5 इंच का होगा। तो 2.5 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया है। अब यहाँ से इसको मिला देंगे ऊपर तक क्रॉस में। देखिए 2.5 इंच लिया है हमने, या ऊपर 1.5 इंच लिया है। इस तरह से हम पहले पेपर पे कटिंग करने से ये बहुत ही आसान हो जाएगा कली भी कट करने के लिए। तो 6 इंच सामने, 6 इंच पीछे कली आएगी। तो अब देखिए यहाँ पे इस तरह से मार्क किया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे कली की कटिंग हो चुकी है। ऊपर 3 इंच हो गया है, देखिए नीचे 5 इंच की कली हो गई है। अब हम जो यहाँ पे कपड़ा है तो इसके ऊपर डायरेक्टली हम वो जो कली कट किया है पेपर वाली, तो इसको इसी तरह से इस पर रखते हुए डायरेक्ट हम इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही इजी हो जाएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप भी, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप बचे हुए कपड़े से इस तरह से अपने बेबीज़ के लिए आसानी से ड्रेसेस बना सकते हो। तो इस तरह से कलियों वाला हम सारे कलियों को कट कर लेंगे। इसी तरह से इसको ग्रीन वाले को भी इसी तरह से पेपर को रखते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए हम इसके साइड से कटिंग कर लेंगे। जैसे पेपर की कटिंग हुई थी तो उसी तरह से सेम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 हम यहाँ पे कली कट कर रहे हैं। इस तरह से अच्छे से इसको रखते हुए कट करना है। साइड से बिल्कुल भी थोड़ा भी कपड़ा छोड़ना नहीं है, एकदम इसके किनारे से कट करना है। जैसे पेपर है उसी तरह से कट करना है। ये देखिए इस तरह से 2 कली हमने कट कर ली है। तो और एक कली हम यहाँ से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 कली हो जाएगी टोटल, और 3 कली हम कट करना है। तो टोटल सामने 6 पीछे 6 कली का हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे 3 कली कट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे इसको और रखते हुए इसी तरह से 2 कली इधर, 1 कली इधर से आएगी। तो जब यहाँ ओपन करेंगे तो 1 कली इधर से निकल जाएगी। तो इस तरह से हमने कली की कटिंग कर ली है, देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 कली निकल गई है। तो अभी जो यहाँ पे कपड़ा है इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी 1 कली निकल जाएगी। तो टोटल यहाँ पे 6 कली हमने इसकी ली है। तो देखिए 6 कली यहाँ पे बन रही है इसकी, और जो ग्रीन कलर का कपड़ा है उसका भी ये देखिए 6 कली यहाँ की कट हो चुकी है। इसी पे भी हम 6 कली कट करेंगे इसी तरह से। तो यहाँ पे कली की हमने कटिंग कर ली है पूरे में। देखिए 6 कली हमने, ये देखिए ग्रीन वाली 6 हो गई है, और ये मल्टी कलर की भी 6 पीस हो गई। अब हम एक एक निकाल के इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट इस तरह से रखेंगे और इसकी स्टिच कर लेंगे। इसको उल्टा रखना है, कली को उल्टा रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हम, ये देखिए इस तरह से कली के ऊपर सिलाई आना, कली के ऊपर सिलाई आना है एक दूसरे की कली के ऊपर। तो उल्टा रखते हुए इसकी सिलाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम इसको आस्तीन के लिए निकालेंगे, जो कपड़ा यहाँ पे बचा हुआ है। तो इसकी पहले यहाँ पे 1/2 इंच यहाँ पे सिलने जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देखिए कपड़ा कम है तो यहाँ पे जॉइंट आ रही है। तो सिलने के लिए थोड़ा छोड़ते हुए देखिए ये कपड़े के ऊपर जॉइंट नहीं आ रहा है, तो जो नीचे वाला कपड़ा है वो जॉइंट वाला है, तो उतना हमने छोड़ा है। तो यहाँ पे कलाई का हमने हिस्सा लगा रहे हैं, कलाई का यहाँ पे 4 इंच हमने निशान लगा लिया है। आस्तीन की लंबाई का निशान लगा लेंगे, तो 10 इंचेस पे हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। देखिए 10 इंचेस यहाँ पे हो रहा है आस्तीन की लंबाई, तो 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। तो ये हाफ इंच सिलाई के लिए जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से अब क्रॉस में रखते हुए 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे हम शेप दे देंगे आस्तीन का। अभी हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा ये आस्तीन बन के रेडी हो चुका है कटिंग होके। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब हम यहाँ पे इसमें से जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें जो क्रॉस है यहाँ पे क्रॉस से हम इस तरह से पूरे पट्टी निकाल लेंगे, गले पे पाइपिंग लगाने के लिए काम आएगी। तो इस तरह से हमने ये पाइपिंग के लिए पट्टी कट कर ली है। 1.25 इंच चौड़ी है ये। तो यहाँ से अब देखिए आस्तीन पे लगाने के लिए भी हमने जो इस तरह से छोटे पीसेस कट करके निकाल दिए हैं। सीधी पट्टी हमने यहाँ पे निकाली है, इस तरह से यहाँ पे रखना है। जो अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है कट करके निकाल देंगे। तो और यहाँ पे एक पट्टी हमने ली है उक्स के लिए, उक्स लगाना है पीछे। तो इस तरह से पहले 3 तरफ इसको तीनों साइड से इसको इस तरह से सीना है। देखिए इस तरह से पकड़ते हुए और यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और इसकी भी सिलाई कर लेंगे। इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पट्टी की स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से तीनों साइड से इसकी सिलाई करना है। यहाँ पे इसकी सिलाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना बॉडी पार्ट लेंगे। तो इस तरह से पट्टी को हमने उल्टा सीधा रखा है और ये हमारा जो बॉडी पार्ट है इसको उल्टा रखेंगे। इसको अच्छे से इस तरह से सेंटर में रखेंगे पट्टी को और यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे। देखिए थोड़ा सा इस तरह से क्रॉस में रखते हुए यहाँ पे इसकी सिलाई इस तरह से करते जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी सिलाई हो चुकी है और जो कपड़ा यहाँ पे है सेंटर में इसको कटिंग कर देंगे और अब पट्टी को हम इस तरह से पलटा के सिलाई लगा देंगे। ये अच्छे से बैठ जाएगी। देखिए इस तरह से उल्टे साइड करना है और यहाँ से इसकी सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे सिलाई करना है। तो इस तरह से पूरे यह पट्टी को हमने इस तरह से सिल लिया है फोल्ड करके। अब हम अपना दोनों बॉडी पार्ट को लेंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। दोनों उल्टा रखेंगे दोनों बॉडी पार्ट को। इस तरह से यहाँ पे शोल्डर की भी जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए शोल्डर भी हमने अटैच कर लिया है। इस तरह से यहाँ पर हम उरेप पट्टी लेंगे। उरेप पट्टी को यहाँ पे जॉइंट आ रही है, तो पट्टी कम थी तो इस तरह से हम जॉइंट लगा लिया है। अब हम पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद एक साइड से फोल्ड करने के बाद यहाँ से बॉडी पार्ट को उल्टा रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब इसकी पूरे में सिलाई करेंगे राउंड में। इस तरह से देखिए थोड़ा सा फोल्ड हमने किया है, तो यहाँ पे इस तरह से पूरे राउंड में इसकी सिलाई कर देंगे। यहाँ पे हमने इसकी सिलाई कर दी है। अब यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। सिलाई नहीं कटना चाहिए, ओनली कपड़े पे इसकी कटिंग होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधे ओर ले लेंगे, क्योंकि ये पट्टी को हमें सीधे ओर चाहिए था तो इस तरह से हमने लिया है। अगर आपको उल्टा साइड करना है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जो कलर की पट्टी ली थी हमने ग्रीन कलर की, उसको पाइपिंग की तरह यूज़ किया है। आप चाहे तो लेस का भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से हमने फोल्ड करते हुए पूरी पट्टी को हमने इस तरह से पूरे पट्टी को लगा लिया है। यहाँ से हमारा नेक बन के रेडी हो गया है। अब हम अपना आस्तीन लेंगे। जो आस्तीन में जॉइंट आया था पहले इसको सिलाई कर देंगे। ये देखिए एक आस्तीन में जॉइंट आ रही है कपड़ा कम होने की वजह से, तो यहाँ पे इसको हम हाफ इंच इस तरह से सिल रहे हैं। सिलने के बाद ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे, टॉप स्टिच लगा देंगे ऊपर से, एक अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ पे आस्तीन हमारा हो गया है। अभी हम जो पट्टी ली थी सीधी, इस तरह से हम इसको उल्टा रखेंगे। आस्तीन को भी उल्टा रखेंगे, पट्टी को उल्टा रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट करके निकाल देंगे। अब हम ये आस्तीन पे सीधे ओर कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड करते हुए आस्तीन के ऊपर इस तरह से किनारे से सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे देखिए पट्टी पे, तो इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा आस्तीन बन के रेडी हो गए हैं दोनों भी। अब हम यहाँ पे बॉडी पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधा और आस्तीन को रखेंगे इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। जहाँ पे शोल्डर का सेंटर है आस्तीन का सेंटर से मिलाते हुए इसकी सिलाई करेंगे। एक साइड से हमने इस तरह से सिल लिया है। अब हम दूसरे साइड से भी इसी तरह से सिएंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरे साइड से भी इस तरह से सिलना है। तो दोनों आस्तीन इसी तरह से हम लगा लेंगे।
तो यहाँ पे देखिए एक आस्तीन हमारा यहाँ पे इस तरह से बन के रेडी हो चुका है। देखिए अब हम दूसरा आस्तीन इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो दूसरा आस्तीन भी हमने रेडी कर लिया है। अब हम जो यहाँ पे कली कट करके रखा था, एक एक कली हम उठाएंगे और एक दूसरे पे इस तरह से रखते हुए 1/2 इंच की दूरी से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए 1/2 इंच इसकी दूरी से हम इसके ऊपर सिलाई कर रहे हैं इस तरह से। अभी हम इसको पलटा के ऊपर से एक सिलाई दे देंगे, तो इस तरह से ये अच्छे से बैठ जाएगी कली भी। देखिए इस तरह से इसके ऊपर से एक शेप यहाँ पे एक सिलाई डालना है। तो यहाँ पे एक सिलाई हमें ले लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम अटैच कर लिया है कली को। अब हम दूसरी कली लेंगे, उसको भी इसी तरह से सिलेंगे। तो पूरे कली को हम इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रंट और बैक दोनों घेरे को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। पूरे कली को हमने जॉइंट कर लिया है। अब हम अपना यहाँ पे बॉडी पार्ट लेंगे, इसको उल्टा रखेंगे और घेरे को भी उल्टा रखें। बॉडी पार्ट सीधा रखना है, घेरे को उल्टा रखना है। इस तरह से यहाँ पे इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा घेरा बॉडी के साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारा घेरा रख के रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम दूसरा घेरा भी इसी तरह से अटैच करेंगे। बॉडी को सीधा रखेंगे, घेरे को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे ये भी लग के रेडी हो चुका है। दोनों घेरे हमारे रेडी हो चुके हैं इस तरह से। तो अब हम इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से साइड से इसकी सिलाई कर देंगे, दोनों साइड भी इस तरह से दोनों साइड की भी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई करते जाना है नीचे तक पूरे में। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश की है। इस तरह से जो बचे हुए पीसेस रहते हैं अक्सर, तो छोटी बेबीज़ के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से फ़्रॉक तैयार होके रेडी हो जाएंगे। 1 साल या 2 साल के बेबी तक के आपको इस तरह से फ़्रॉक बन के रेडी हो जाएंगे। आप भी पेपर पे इस तरह से कर लेना है, उसके बाद कटिंग करना है। ये देखिए दोनों साइड से भी हमने यहाँ पे इसकी सिलाई दे दी है। अब हम नीचे का जो बॉटम है उसको यहाँ पे एक फोल्ड करके पूरे में सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पिको भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसके ऊपर लेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम एक पूरे में सिलाई कर देंगे, एक फोल्ड करते हुए पूरे घेरे में एक हमने सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरा फोल्ड भी करके इसको ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। डायरेक्टली आपको 2 फोल्ड करते हुए नहीं सीना है, एक एक करके सीना है, तो अच्छे से बन के रेडी हो जाएगा घेरा यहाँ पे। तो इस तरह से पूरे में हम सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पे पूरा ब्यूटीफुल सा हमारा बन के रेडी हो चुका है फ्रॉक। यहाँ पे देखिए नीचे का बॉटम तैयार हो चुका है और यहाँ पे हमने हुक अटैच कर लिया है। आई होप कि आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।